नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ फिर से जुड़े हैं प्रोफेसर सुभाष काक सर। और मेरी और सुभाष से बात हो रही थी लास्ट वीडियो के एंड में कि सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। So there was something very fantastic that happened and I wanted to understand and also present it to my viewers कि ऐसा क्यों कहा जाता है। This is not religion. There's a lot of science involved. Do the words die? Where do they go after we have spoken and they have lost the vibration? तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद। नमस्कार गायत्री जी। तो प्रश्न ये है कि शब्द कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। और हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि ठीक है, हमने कुछ कह दिया और बात निकल गई। ये कहते हैं रात गई बात गई, जो कल हुआ उसका आज के लिए क्या महत्व है। लेकिन यदि आप इसके बारे में सोचें ज़्यादा गहराई से, और जो ये गहराई है जो पश्चिम में मनोविज्ञान है उसमें नहीं है, क्योंकि पश्चिम के मनोविज्ञान में ये माना जाता है कि हम एक ब्लैक बॉक्स जैसे हैं और हम सेंसरी सिस्टम्स इंप्रेशंस ले रहे हैं और हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी वेद परंपरा है उसमें ये प्रश्न उठता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है। और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सबसे ऊपर है श्रोत्र, अर्थात सुनने की, और जो आकाश से जुड़ी हुई है। उसके बाद है स्पर्श, जो कि वायु से जुड़ी हुई है। उसके बाद है चक्षु, जो कि अग्नि या तेजस से जुड़ी हुई है। उसके बाद है रसन, जो रस है, जो टेस्ट है, जो कि जल या आपस से जुड़ी हुई है। और सबसे नीचे पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है घ्राण या स्मेल। तो अब देखिए, ये सारे इंद्रियों से ये सब चीजें जा रही हैं, तो कहाँ जा रही हैं? क्योंकि पश्चिम के मनोविज्ञान में इसके आगे कोई नहीं सोचा जाता है। ये सोचा जाता है कि सचमुच जो माइंड है वहीं पे सब कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है और माइंड इन सब चीजों को देख रहा है। लेकिन सांख्य में, या यदि आप भगवत गीता पढ़ें, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि हमारे भीतर आत्मा है, प्रकृति है जो हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है, और उसमें मन, बुद्धि और अहंकार है। मन, बुद्धि, अहंकार है। जो मन है उसमें मेमोरीज हैं, जो थॉट्स, जो वृत्तियां हमारे चित्त में उठती हैं। एक विचार जाता है, दूसरे विचार में जाते हैं, तीसरे विचार में जाते हैं। तो हम केवल इस विचारधारा को देख रहे हैं, लेकिन इस विचारधारा को हम अपने इस परिप्रेक्ष्य अहम, कि मैं हूं और मैं इस विचार से अलग हूं, भिन्न हूं। और फिर आपको बुद्धि की भी आवश्यकता है, क्योंकि इतने विचार हैं। आप विचारों में, जैसे यदि आप कुंभ मेला में जाएं, वहां पे इतने लोग होते हैं कि आप उस भीड़ में आप कौन है और अन्य कौन है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए यदि आप उस भीड़ से ऊपर उठें, जो ये भीड़ है, मैं विचारों की भीड़ कर रहा हूं, उससे ऊपर उठे, उसी को बुद्धि कहते हैं या इंटेलेक्ट कहते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जो ये शब्द हैं, जो शब्द के दो अंश हैं। एक तो है अकूस्टिक वाइब्रेशंस, जो कंपन है वायु में, उससे स्पर्श होता है हमारे कान में, जो इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन उस स्पर्श में मीनिंग नहीं है। जो मीनिंग है वो शब्द में है, और जो मीनिंग है उसका जो मीडियम है, उसका जो माध्यम है, वो आकाश है। और आकाश के द्वारा ये मीनिंग जीव आत्मा में पहुंच जाती है। तो ये सारे जो बातें हैं, इसका कोई पैरेलल पश्चिम की साइकोलॉजी में नहीं है। तो इसीलिए जो पश्चिम की साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल साइंसेस हैं, वो इन चीजों को ठीक तरह से समझ नहीं पा सकते। और हमारे में तो अब ये सवाल उठता है कि ठीक है, आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ये सब कुछ भीतर आया और भीतर में जो जीवात्मा है उस पे पहुंचा। लेकिन जो हम हैं, जिसके बारे में कठोपनिषद में या भगवत गीता में ये वर्णन होता है कि हम एक
रथ समान है। जो हमारे सेंसेस हैं वो घोड़े हैं। जो हमारा इंटेलेक्ट है वो उसकी लगाम है। और पीछे बैठा हुआ जो बुद्धि है वो जीवात्मा है। क्योंकि जो जीवात्मा है वो हमें लगता है वो भिन्न है परमात्मा से, लेकिन वास्तव में जो परमात्मा का प्रकाश है वही जीवात्मा को जगाए हुए है। और जो जीवात्मा है उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना होती है अर्जुन से, और जो परमात्मा है वो कृष्ण है। तो यदि आप इस प्रकार से देखें तो पूरा जो आंतरिक ब्रह्मांड है वो आपके सामने नजर आता है। तो आपको फिर ये लगता है कि मैं जो अपने आप को समझ रहा था या समझ रही थी, वो वॉज ओनली हाफ द स्टोरी। ठीक है, हम हमारे में ये सारे इंप्रेशंस आ रहे हैं और हम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो कर्म की श्रृंखला है, जो हमारे अंदर अ, अ, जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो संस्कार हैं, जो जिन संस्कारों से हम उनके साथ हम उत्पन्न हुए, जो हमारा जन्म हुआ, और जो संस्कार हमने आपस में अपनाए हैं, उन्हीं के द्वारा जो हम जिस प्रकार से हम रिएक्ट करेंगे वो उसी पे आधारित है। तो अर्थात आप में, व्यक्ति में कोई स्वतंत्रता नहीं है जब तक आप अपने भीतर के परमात्मा से न जुड़ जाएं, उस प्रकाश को अपने आप में ओत-प्रोत न लें। क्योंकि नहीं तो हम बिल्कुल पशु समान हैं। जो भी हम कुछ कर रहे हैं, तो शब्द का कोई की शक्ति तब तक नहीं है। शब्द की शक्ति हमें तब मिलेगी क्योंकि शब्द की शक्ति आत्मा से आती है। नहीं तो जो साउंड्स हैं, जैसे आप देखिए पशु को देखिए, आपके पास पेट डॉग होगा। अब जो पेट डॉग है अपना नाम जानता है या कुछ कमांड जानता है, तो वो आवाजें, स्पर्श जो उसके कान में आती हैं तो उस पे रिएक्ट करता है। उसी प्रकार हम भी रिएक्ट करते हैं जो हमारे में जो स्वीट ऑफ SUIT, जो स्वीट ऑफ वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं, जिनसे हम जिनको सुन के हम बड़े हुए हैं, उनको हम रिएक्ट करते हैं उसी प्रकार से जैसे कि एक पशु रिएक्ट करता है। अब एक ही अंतर है कि पशु का अमेरिका में एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, तो उसने देखा कि वो पशु को, अपने कुत्ते को 1000 शब्द सिखा सकता था। तो इसलिए उसने क्या किया, दूसरे कमरे में 1000 अलग वस्तुएं थी, तो वो कहता था कि अब ये शब्द का नाम लिया तो वो उसी वस्तु को लेके वापस आता था। तो उससे ये प्रमाणित हुआ कि सचमुच एक जो ये पशु है, ये कुत्ता है, वो 1000 शब्द जान सकता है। तो जो हम हैं, हमारी जो भंडार है शब्दों का, वो 1000 नहीं, मान लीजिए 2000, 5000 है, काफी ज्यादा है, लेकिन कोई विशेष अंतर नहीं है। अब देखिए आपके जो मित्र भी होंगे, आप ये देखेंगे कि जो लोग हैं वो दोहराते हैं जो उन्होंने सुना होता है, या रेडियो पे या टीवी पे सुना होगा वही बात दोहराएंगे, या किसी मंदिर में सुना या मस्जिद में जो मुल्ला ने बताया तो उसी को दोहराएंगे। तो का जो असली शक्ति है, जो शब्द की असली शक्ति है, वो उन तक नहीं पहुंची, क्योंकि यदि वो शक्ति आए तब आप उस परालोक में हैं जो कि इस भौतिक लोक के परा है, कि दूर है। और उस परा में शब्द मरते नहीं है, उसमें सब कुछ जीवित है, क्योंकि जो परा है वो दिख और काल के कंट्रोल्स के परे है। तो इसलिए उस प्रकार से जो शब्द ब्रह्म है, उस तक पहुंचना व्यक्ति के अपनी साधना के आधार पे है। यदि उस साधना आपको अपने नॉर्मल जो रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज हैं, जो हमारा नॉर्मल पशु बिहेवियर है, उसके परे जहां पे शब्द अमर हैं। तो जब हम कहते हैं कि शब्द मरते नहीं हैं, वो इस भौतिक विश्व में नहीं मरते हैं, या जो ब्रह्मांड है, लेकिन जो भौतिक के परे जहां पे परमात्मा है, और जो हमारा असली स्वरूप है, जहां पे शिव है, जो भौतिक के परे शिव है, क्योंकि ये दो
कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। एक और भौतिक है, दूसरी ओर शिव है। एक और भौतिक है, दूसरी ओर चेतना है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। एक बिंब है, दूसरा प्रतिबिंब है। एक इमेज है, दूसरा उसका रिफ्लेक्शन है। तो उस रिफ्लेक्शन में यदि आप शब्द के सार तक पहुंचे, तो शब्द वो द्वार बन जाता है जिसके द्वारा इस शरीर से, इहलोक से आप परलोक अर्थात जो शिवलोक है वहां तक पहुंच सकते हैं, या विष्णु लोक है वहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए शब्द की बहुत महिमा है जिसको हम काफी कुछ भूल गए हैं। और हम जैसे आरती करते हैं या मंत्र करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उसके द्वारा वो जो विंडो है वो हमें अपने शरीर से हमारे भीतर की आत्मा तक पहुंचाए। और इसके तीन उपाय होते हैं। एक होता है मंत्र, जो आप मन में दोहराएं मंत्र को, उसके द्वारा द्वार खुल सकता है। दूसरा होता है यंत्र, और यंत्र होता है जिसमें आप इमेजेस को या जो मंडल होते हैं उस पे ध्यान करें। और तीसरा होता है तंत्र। जो मंत्र है वो इच्छा शक्ति जैसा है, मन 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 से जुड़ा हुआ है। जो यंत्र है वो फॉर्म से जुड़ा हुआ है, और इसको आप ज्ञान शक्ति मान सकते हैं। और जो तीसरा तंत्र है वो कार्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये तीन, इनको इनकी आप तुलना सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा से भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, और इनमें सबसे गहराई शब्द में है। इसीलिए वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति जो आपने सुना है, जो शब्द सुना है। एकूस्टिक शब्द की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो एकूस्टिक शब्द के पीछे, एकूस्टिक नाद के पीछे जो मीनिंग है, जिसमें जिसके पीछे जो परमात्मा है, जो शिव है, जो उसके पीछे है, उस पर्दे के पीछे है, वहां तक आपको ले जाने के लिए श्रुति है। जो स्मृति है वो हमारे समाज के जो कन्वेंशंस हैं, जो समाज में जो समाज में हमारे पूर्वज करते आए हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनसे हम काफी कुछ सीखते हैं। और वो युग के जाने के बाद चीजें बदल सकती हैं। जो स्मृति है वो इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत है वो शब्द है, और वही शब्द ब्रह्म जो है वो हमें इस भौतिक ब्रह्मांड से, जो अलौकिक, जो शिवलोक है या विष्णुलोक है, वहां तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है, और इस सूक्ष्म ज्ञान में जो हमारी परंपरा में जो साइंस है, जो एब्सोल्युटली अनपैरेलल्ड है। क्योंकि इस साइंस तक पहुंचने के लिए अभी तक पश्चिम में जो मनोविज्ञान है, पश्चिम की साइंसेस अभी तक वहां तक पहुंची नहीं है। क्योंकि पश्चिम की जो साइंसेस हैं वो केवल भौतिक के बारे में है, वो केवल एकूस्टिक साउंड के बारे में है। जो सर अकॉस्टिक क्या होता है? मैं क्योंकि बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, अकॉस्टिक क्या होता है? जी। जो एकूस्टिक होता है, अगर आप देखिएगा, जो एयर है, एयर के बीच में मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से, उसको एकूस्टिक एनर्जी कहते हैं। देखिए, जो यदि जब मैं आप बोल रहा हूं, मेरा जो एक कंपन है वायु का, ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होके फिर वायरलेस के द्वारा आपके कंप्यूटर पे पहुंचा। फिर वहां पे जो इसका लाउड स्पीकर है, उससे ये दोबारा एयर की वाइब्रेशन में पहुंचा, और उसके द्वारा आपके कान में पहुंचा। लेकिन ये जो वाइब्रेशंस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या एकूस्टिक हो, उनमें मीनिंग नहीं है। जो मीनिंग है वो शब्द में है, और वो इनके पीछे है, और जो रहस्य है वो शब्द में है। और जो इसीलिए दो रूप होते हैं हर एक देवता के। एक रूप होता है सकल,
जिसमें फॉर्म है, जो जिस 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 फॉर्म को फॉर्म के रूप में हम मंदिर में उस जिसकी उपासना करते हैं। दूसरा होता है निष्कल, निष्कल फॉर्म के बिना, और वो केवल शब्द में है। देखिए, और ये निष्कल और सकल, क्योंकि ये ज्यादा सरल है, जो इमेज है उसको देखना, क्योंकि वो हमारे चक्षु द्वारा हमारे भीतर जा रही है, उसको इमेज इमेज को देखना ज्यादा सरल है कि ये फॉर्म है, हम उसको पहचानते हैं। लेकिन देखिए, ये बात भी सच है कि जो एकूस्टिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी आवाज, मेरी आवाज, लता मंगेशकर की आवाज, हमारे जो बंधु हैं उनकी आवाज, वो भी यूनिक है, बच्चों की, बड़ों की। और एक गाना है, हिंदी गाना है, जिसमें ये है कि मेरा मेरा जो शब्द है वो बदलेंगे नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, वही हाँ, लता मंगेशकर जी हाँ, की। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, क्योंकि हमारा रूप तो बदल जाता है। देखिए, जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारा रूप बदल जाता है, लेकिन हमारी आवाज नहीं बदलती। और ये इसके भीतर एक बहुत ही बड़ा रहस्य है कि जो आवाज है, वो जो शब्द है, वो हमारी आत्मा के ज्यादा निकट है। और इसीलिए हमारी जो प्रोजेक्शन भी है हमारी पर्सनैलिटी की, उसमें भी आवाज बदलती नहीं है, या बहुत कम बदलती है, क्योंकि कुछ आवाज का एक फिजिकल कंपोनेंट भी है, उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। तो ये तो शब्द, जो आपका वास्तविक पहला प्रश्न था, वो ये है कि जो शब्द है, हम केवल उसके जो कंपन है वायु में, उस रूप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो ये कंपन हमें बहुत गहराई का मीनिंग, पूरे रियलिटी के बारे में, यथार्थ के बारे में, वो कैसे हमारे हमारे आत्मा तक पहुंचाता है। देखिए, पश्चिम में इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। ये हमें केवल वेदांत और योग देते हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है कि इतना इतने गहराई का की जो साइंस है, वो हमने पिछले 100 सालों में अपने जो नई पीढ़ियां आई हैं उनको नहीं दिया है। और अब देखिए, ये एक साइंस है, ये सारे विश्व के लिए साइंस है। और यदि ये व्यक्ति इस साइंस से जुड़ जाता है, तो बहुत जो शक्ति के द्वार अपने भीतर है, सिद्धि के द्वार अपने भीतर हैं, वो खुल जाते हैं। देखिए, मैं या आप केवल अपना नाम नहीं है, या हमारी जो एक्सपीरियंसेस जीवन में है वो नहीं है। हम वो सिद्धियां भी हैं, जिनके द्वारा जो हमारे भीतर परमात्मा है, अपनी शक्ति आगे प्रोजेक्ट करती है। यदि हम उन द्वारों को ना खोलें, तो हम अपने आप को पूरी तरह से अपने जीवन में पहचान नहीं पाएंगे। और जब हम अपने आप को पहचान पहचान नहीं पाएंगे, तो हमारे शरीर में भी वो अनईज होगी, जिसको आप डिस-ईज कहते हैं। शरीर भी रोना शुरू करता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। आप जो हमारे भीतर जो मन है, वो क्यों नहीं कर रहा है, जो कि शरीर भी चाहता है। शरीर और मन जैसे दो पहिए हैं, और उन दोनों पहियों को साथ चलना है। यदि आप साथ चलेंगे, तो आप बिल्कुल लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और आनंद होगा। उसी को तो आनंद कहते हैं। देखिए, और उन चीजों को हम अपने आप में और अन्यों को ये बातें, ये सीख, ये संस्कार न देने के बाद, उनको उनमें जो कठिनाइयां आएंगी या जो उनमें दुख होगा, और उसी से तो दुख होता है। देखिए, सुख क्या है? सुख, सुख, ख का अर्थात है स्पेस। सु मीन्स अच्छी, अच्छी स्पेस। यदि दोनों पहिए चलें, तो आपका रथ ठीक पथ पे चलता जाएगा और वंडरफुल होगा। देखिए, आप मान लीजिए, आप एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी में होंगे, और गाड़ी एक बहुत ही अच्छी सड़क पे है, कितना आनंद होगा। आपके चेहरे पे हवा आ रही है सड़क से, देखिए आनंद है, उसी को सुख कहते हैं। यदि एक पहिया टूट जाए, तो आपकी गाड़ी आगे नहीं ठीक तरह चल रही है, या एक पहिया ठीक तरह नहीं चल रहा है, तो फिर वो खड़गड़ जो होगा, तो आपको शरीर में पेन भी होगी। उसी को दुख कहते हैं। दुख,
अनप्लेजेंट स्पेस, बैड स्पेस। तो जीवन का लक्ष्य है सुखी होना, और तभी आप सुखी होंगे यदि आप शरीर और आत्मा के बीच में वो समन्वय कर पाए, वो जो द्वार है दोनों के बीच में वो खुल जाए। और इसलिए जो आपका प्रश्न था बहुत ही सुंदर प्रश्न था, क्योंकि लोग ये पूछते नहीं है कि शब्द क्या है, और शब्द क्या हमेशा रहता है। हाँ, शब्द इसलिए शब्द हमेशा रहता है क्योंकि जो शब्द है वो एक 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 द्वार है जो जो हमारे नॉर्मल एक्सपीरियंस विच इज कंट्रोल्ड बाय टाइम, उसके परे उस एक्सपीरियंस तक पहुंचाता है जो टाइम के परे है, जो अमर है। जो एकूस्टिक वेव्स हैं, जो कंपन है वायु में, वो तो स्पर्श है, और वो स्पर्श एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, और वो मरता है। उसका उसका जब वो वेव शुरू होती है, उसका बिगिनिंग है, उसका एंड है। लेकिन जो शब्द है, जो वायु के कंपन के पीछे जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो नहीं मरता, क्योंकि वो शब्द इस जो यथार्थ है, जो फिजिकल रियलिटी है, उसके परे है। क्योंकि देखिए, ये बात जो सूक्ष्म बात काफी नहीं सिखाई जाती है, वो ये है कि चेतना का जो ऑपरेटिंग स्पेस है वो फिजिकल नहीं है। चेतना इज नॉट फिजिकल। सी, दिस इज ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। और जो कि वेस्ट की ट्रेडिशन में, वेस्टर्न साइकोलॉजी में, चेतना भी फिजिकल है। और देखिए, आजकल वेस्ट एक बहुत ही सम्मोहित या भ्रांति के एज में, कंफ्यूजन के एज में पहुंच गया है। क्यों? जिसमें अब देखिए, वेस्ट में इस समय, अमेरिका में क्या डिबेट है स्कूल्स या कॉलेजेस में, सब कुछ जेंडर के बारे में, कि मैं पुरुष हूं या नारी हूं या बीच में हूं, 54 जेंडर्स की वो बात कर रहे हैं। तो वो नहीं, नहीं, नहीं क्यों? सर, 72 जेंडर्स, मैं आपको करेक्ट कर दूँ, 72 जेंडर्स। जी। 72 72 जेंडर्स तक पहुंच गए। तो इसका अर्थ क्या है कि ये लोग भी पढ़े हैं, कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, तो ये जो मैडनेस है, ये कहाँ से आ रही है? वो इसलिए आ रही है कि जो मन में कंटेंट्स होते हैं, मेमोरीज के, स्मृतिज के, इंफॉर्मेशन के, उसको वैलिडेट करने के लिए कुछ मन के बाहर की वस्तु की आवश्यकता है। और वो जो मन के बाहर है वो आत्मा है, जो कि मन के कंटेंट्स के परे है। वो प्रकाश है, उसी के द्वारा मन में जो भी कुछ हो रहा है वो हम समझ सकते हैं। कि वेस्ट में कोई ऐसी चीज नहीं है। वेस्ट में जो मन के कंटेंट्स हैं वही रियलिटी है। और यदि आप मन के कंटेंट्स के द्वारा ही जाएं, तो आप किसी भी चीज में विश्वास कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी बिल्कुल असंगत, तर्क असंगत क्यों ना हो, क्योंकि हर एक चीज का अपना तर्क हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आजकल वेस्ट में, अब देखिए, आजकल हर साल अमेरिका में कोई 1 लाख यंग लोग फेंटेनिल ड्रग ओवरडोज से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनको स्कूलों में और कॉलेजेस में बताया जाता है कि आप केवल अपना शरीर हो, और अब शरीर के जो भी सेंसेशंस आपने कर लिए, उसके बाद आप ये पूछना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूं। और फिर आप ड्रग्स की ओर चले जाते हैं, क्योंकि ड्रग्स क्या करते हैं कि आपके भीतर में जो चेतना है उसको चेंज करते हैं, उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, और उस डिस्टॉर्शन को ही आप ये समझना शुरू कर लेते हैं कि यही रियलिटी है। देखिए, फिर उसी डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड में, क्योंकि आपको अपने भीतर के जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं उनको करेक्ट स्वरूप में देखने की का वो प्रकाश नहीं है। उसको आपके समाज ने, आपके संस्कारों ने आपसे अलग कर दिया है। तो इसलिए जो मैं समझता हूं कि एक ही रास्ता है, वो रास्ता है आत्मा का, जो कि वेद या वेदांत और योग सिखाते हैं। और बिल्कुल ये साइंटिफिक है। ये केवल
विश्वास करने की बात नहीं है कि मैं इसमें विश्वास करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी संस्कृति का एक अंश है। बिल्कुल नहीं। इस सब का प्रमाण साइंस द्वारा अब मिल रहा है कि जो पश्चिम में नॉर्मल साइंस है, जो कॉलेजेस में आपको बताया जा रहा है कि आप केवल फिजिकल हैं, वो पूरा नॉलेज नहीं है। क्योंकि अब जैसे मैं इसके बारे में शायद मैंने आपसे पिछली कॉन्वर्सेशन में भी बात की थी कि एक थियरम अभी 3-4 महीने पहले मैंने प्रूव की है, जिसमें मैं बताता हूँ कि जो चेतना की शक्ति है वो फिजिकल नहीं है, वो भौतिक नहीं है। और इसलिए जो चेतना है वो नॉन फिजिकल है, अर्थात वो हमारे मस्तिष्क में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसकी प्रोडक्ट नहीं है। और यही जो विज्ञान है, जो इस समय उसका फ्रंटियर है, जो उसकी सीमा है, वहाँ से लेके जो इस समय समाज के जो कठिनाइयाँ हैं पूरे विश्व में, और ये कठिनाइयाँ बढ़ेंगी क्योंकि अब हम एआई की एज में हैं। एआई की एज में जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी, और तब लोग ये प्रश्न दोबारा पूछने लगेंगे कि मैं कौन हूँ, और यदि मैं केवल शरीर हूँ, क्या मैं केवल शरीर के सेंसेशंस के जो वासनाएं हैं, क्या मैं केवल अपनी वासनाओं का ही दास रहूं पूरे जीवन में? तो मैं फिर पशु समान हुआ, क्योंकि पशु की भी वासनाएं होती हैं। पशु भी जीवन में जन्म से मरण तक अपनी वासनाओं द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। और यदि जो मानव लोग भी वैसा ही करें तो मानव और पशु में कोई अंतर नहीं है। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो समाज हैं जिनमें आत्मा के बारे में कोई सीख नहीं है, उस समाजों में जो लोगों को संस्कार मिलते हैं वो उन्हें हमारे जो पशुत्व हैं उसी ओर लेते हैं। जो पशुत्व हमारा है वो भी है, हर एक व्यक्ति में है, लेकिन हमारी संस्कृति में वो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें उसके परे अपने प्रभुत्व तक ले जाते हैं। जो हमारे भीतर जो प्रभु हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमारे भीतर शिव है। और ये कितनी सुंदर बात है कि अभी हम बात कर रहे हैं, जबकि जो ज्ञानवापी मंदिर है वो उसमें दोबारा पूजा आरंभ हुई है, और वो हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। जो विश्वनाथ मंदिर है, जो ज्ञानवापी जो कुआं है, उसमें जो जल है, वो प्रतीक है इसी पूरी विजडम का। बहुत ही सुंदर समय है कि हम इस ये संवाद कर रहे हैं इस समय। जी सर, शब्द इसलिए नहीं मरते क्योंकि वो चेतना से कनेक्टेड है, वो इमोशन से कनेक्टेड है, हमारी इन चीजों से कनेक्टेड है। बट एक वो भी सेइंग है ना, तो जब शब्द मरते नहीं तो इसका मतलब शब्द रह जाते हैं, दे आर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अगर मैं साइंस की बात करूं तो दे मतलब, और एक एक तो ये है, और दूसरा आकाशवाणी। आप हमेशा डिस्टिंग्विश करते हैं आकाशवाणी और आकाश के बीच में। जी देखिए, शब्द वायु जो एकूस्टिक उसका कंपन है वो तो डिसिपेट हो जाएगा, लेकिन जो उसके भीतर जो अर्थ है उसका शब्द का, एनर्जी है, मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं एनर्जी, आई थिंक दैट्स अ बेटर वे। हाँ, जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाएगी, वो उसका वो घुल मिल जाएगी जो बाकी वाइब्रेशंस हो रहे हैं। लेकिन जो उसके पीछे जो मीनिंग है वो चेतना के कॉस्मॉस में है। जो चेतना का कॉस्मॉस है वो फिजिकल कॉस्मॉस से परे है। वो उसका वो बिंब और प्रतिबिंब है, वो परे नहीं है, क्योंकि जो चेतना है वो पूरे इस फिजिकल कॉस्मॉस में भी है। लेकिन जो शब्द है जो अमर है वो चेतना के कॉस्मॉस में है। देखिए, वो इस फिजिकल कॉस्मॉस में नहीं है जो शब्द का अर्थ है। तो इसलिए जो हम शब्द की बात कर रहे हैं कि शब्द अमर हैं, वो चेतना की वर्ल्ड में है। जो आपका दूसरा प्रश्न था वो ये था कि कि यदि आप वो दोहराएं, जो आपका दूसरा प्रश्न था। आकाशवाणी। हाँ, आकाशवाणी। देखिए, अब ये पूछेंगे कि ये जो जो एकूस्टिक जो कंपन है वायु का,
और शब्द के बीच में जोड़ क्या है, क्योंकि जो ये कंपन है वो वायु में है, और वायु और चेतना के बीच में एक और तत्व है जिसको आकाश कहते हैं। जो आकाश है वो फिजिकल स्पेस नहीं है, और क्योंकि वेस्ट में आकाश को फिजिकल स्पेस लेते हैं, इसलिए वो ये गहराई का अर्थ नहीं समझ पाए हैं। जो जो मीनिंग है वो आकाश द्वारा हमें मिलती है, वो वायु द्वारा नहीं मिलती है। देखिए, वायु और आत्मा के बीच में, वायु और जीवात्मा के बीच में एक और तत्व है, वो आकाश है। और आकाश के द्वारा ही सब कुछ आता है। क्योंकि आप ये कह सकती थी कि ठीक है, वायु में कंपन है, तो वहां से हमें एकदम जीवात्मा को उसका अर्थ कैसे मिला, शब्द का अर्थ कैसे मिला? वो एक और अलौकिक कंपन होती है आकाश में, और जो आकाश है वो सब जगह स्थित है, हमारे भीतर भी है, बाहर भी है। और उस आकाश, जो आकाश है वो माध्यम है मीनिंग का। और इसीलिए जब व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, या एकदम बिजली समान एकदम जो कठिनाई थी एक व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, या कोई समस्या गणित की या जीवन की समस्या के में व्यक्ति उलझ रहा हो, तो एकदम उसका उत्तर मिल जाता है। वो उत्तर आकाश के माध्यम से मिलता है, और उसी को आकाशवाणी कहते हैं। तो आकाशवाणी का अर्थात नहीं कि आकाश में वो गूंजना शुरू होगा, नहीं, जो आकाश है हमारे भीतर है, हमारे भीतर में वो गूंज उठेगी, जिसके द्वारा हमारे मन तक वो पहुंचेगी, और तब हमें मालूम होगा कि हमें क्या करना है। सर तभी हम लोग कहते हैं ना, शुभ शुभ बोलो, मुंह पर सरस्वती बैठी हुई होती हैं। एंड देन अभी एक नया कॉन्सेप्ट चला है पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज एफर्मेशंस। एफर्मेशंस मतलब आप किसी चीज को चाहते हो, किसी चीज की इच्छा रखते हो, तो आप उस लाइन को, सपोज मेरे को मैं बोलूं कि मेरे को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए बहुत जल्दी, तो मुझे वो बार बार बोलते रहना है कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी से हो जाए, ऐसे मतलब वो वाइब्रेशंस को इम्पैक्ट करने के लिए, मतलब वो एनर्जी को इम्पैक्ट करने के लिए, या शब्द को बार बार सुपर इम्पैक्ट करने के लिए, इसी उसको को शायद एफर्मेशंस कहते हैं। आजकल वेस्ट में ये टर्म बहुत चल रही है, और उसको और जो वेस्ट में ये टर्म जो एफर्मेशन है, उसको उन्होंने संस्कृत के शब्द संकल्प से अनुवाद किया है। तो इसका मूल है संकल्प। सन मीन्स गुड, कल्प मीन्स क्रिएशन। आपने सबसे पहले क्रिएशन अपने मन में करनी है, संकल्प करना है। तो संकल्प को ही एफर्मेशन कहते हैं, क्योंकि वेस्ट में काफी कुछ जो न्यू एज साइकोलॉजी सर्कल्स में होता है, वो वेदांत से लेके वो उसका अनुवाद अपनी भाषा में करते हैं। तो एफर्मेशन का मूल है संकल्प, और सचमुच संकल्प पहला पद है, पहला स्टेप है। यदि आप संकल्प करें, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके अभी 500,000 बहुत जल्दी होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स, तो 500,000 के बाद 1 मिलियन का संकल्प, उसके बाद जो भी आगे हो। तो हाँ, व्यक्ति को जीवन में संकल्प क्यों आवश्यक है? संकल्प इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि आप संकल्प ना करें, तो आप अपने जो पशु एग्जिस्टेंस है उसमें जुड़े हुए हैं, और पशु अपने पशुत्व के आगे नहीं जा सकता। तो संकल्प है आपको ये देखना कि मैं यहां तक पहुंचना चाहती हूं या चाहता हूं, और फिर वो संकल्प, मान लीजिए यदि हम अपनी कल्पना पशु समान भी करें, वो एक रस्सी होगी, एक डोर होगी, आपको अपने नॉर्मल एग्जिस्टेंस से लेके जहां आपका लक्ष्य है वहां तक पहुंचाएगी। या यदि आप अपने आप को एक पक्षी समान समझें, जो संकल्प है वो आपके भीतर एक कल्पना ये होनी चाहिए कि मैं आकाश में, मतलब भौतिक आकाश में उड़ना चाहती हूं। संकल्प के बिना आप उड़ नहीं सकते, क्योंकि यदि आप संकल्प ना करें तो आप पृथ्वी पे अपनी 2 टांगों पे पक्षी रूप में रुकी रहेंगी। तो इसलिए संकल्प, जिसको एफर्मेशन अब हम अंग्रेजी में कह रहे हैं, वो सचमुच एक फंडामेंटल स्टेप है।
जी, जी। Sir, coming to the concluding point, would you like to add would you like to add more points to our conversation? जी सर। मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे वेदांत में जिस प्रकार से चित्रण है हमारे भीतर के आकाश का, भीतर के स्वरूप का, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीज़ें हैं। और इनमें इनके साथ 3 चीज़ें, शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, वो हैं सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। यदि देखिए, आप क्यों हम यात्रा विभिन्न स्थानों में करते हैं? क्योंकि हम उस धरती पे चलना चाहते हैं। अब प्रयाग जाना चाहते हैं या काशी जाना चाहते हैं या लंदन जाना चाहते हैं। और जब आप चलते हैं तो आप में एक आनंद आता है और उसी आनंद में के लिए आप पर्यटन करते हैं, विभिन्न स्थानों पे जाते हैं। एक पर्यटन आप अपने भीतर के जो स्थान हैं, जो भीतर के लोग हैं, यदि आप उस पे पर्यटन करना शुरू करें तो आपको असीम आनंद मिलेगा और उस आनंद से आपको शक्तियां भी मिलेंगी। देखिए, और वही द्वार हैं जो हमारे भीतर की शक्ति जो है, हमारे भीतर में जो देवी हैं, जो अ, हमें अपने अनुग्रह से हमें विभिन्न सिद्धियां देती हैं। देवी के बिना कुछ नहीं हो सकता। वहां तक पहुंचाने के लिए पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको संकल्प करना है कि मैं अपने भीतर के जो ब्रह्मांड है, अपने भीतर के आकाश, जिसको आप चिदाकाश कहते हैं, उस चिदाकाश में भ्रमण करना चाहता हूँ, भ्रमण करना चाहती हूँ। तब उस संकल्प के बाद ही सब चीजें खुलेंगी और जो भी देवी ने आपके लिए रखा है वो आपके लिए प्रकट होगा। और यदि आप उस प्रसाद को रिसीव नहीं करना चाहती हो, और क्यों नहीं करना चाहती हो? क्योंकि आपने वो संकल्प नहीं किया है। जो संकल्प है वो देवी आपको कह रही है कि संकल्प करो, फिर मैं आपको ये सब चीजें दूंगी। इसलिए संकल्प बहुत ही आवश्यक है अपने व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के अपनी जर्नी के लिए। जी, जी। सर, इसी में फाइनल कंक्लूडिंग लाइन में 1-2 पॉइंट्स मैं भी लिखना चाहूँगी कि जो पहले जो आरती लिखी जाती थी, जो कविताएँ लिखी जाती थी, वो एक सेट पैटर्न, जैसे ओम जय जगदीश हरे, ये लिखा गया। तो एक सेट पैटर्न जिसमें ना सिर्फ मैथ्स होता था, बल्कि साइंस भी होता था। एक सेट पैटर्न और एक सेट क्या बोलते हैं, एक साउंड वेव्स के हिसाब से लिखा जाता था, व्हिच यही जिसको हम अब आजकल बोल रहे हैं अफर्मेशंस या संकल्प, या उस तरीके की भावनाएं पैदा करे। वो जानबूझकर ऐसे रिदम्स इस्तेमाल किए जाते थे जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को निकालते थे बेसिकली। अब देखिए ना, जब भी हम परेशान होते हैं और हम क्या बोलते हैं, ओम जय जगदीश चलाते हैं या शिव जी की आरती चलाते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो एक अलग तरीके का, कितने भी आप दुखी बैठे हो, आप कितने भी नेगेटिव माइंड में, एक मैं ये नहीं बोलूंगी कि अचानक से बहुत बम्बार्डमेंट हो जाता है अगर कोई बहुत डिप्रेस्ड है, बट हाँ, यू फील बेटर, you feel nice, you will feel positive after listening to these आरतीज। तो ये कुछ तभी बोलते हैं शब्द नहीं मरते हैं, शब्द जिंदा रहते हैं। सर, शायद तभी कहा गया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्योंकि वचन कभी नहीं जाते हैं। देखिए, इस जी, दोहा में कितना ज्ञान था जो हमें कहां से कहां तक ले आया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टेक मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।